अम्बा को सब याद दिलाने की कोशिश कर रहा है ना तू? बना बनाया खेल अपने हाथों से क्यों बिगाड़ रहा है? तेरे लिए सेहरा लेने जा रही हूँ। कल शादी है तुम्हारी उसके साथ। प्लान के मुताबिक अपना काम कर, सारा पैसा ले और भाग यहाँ से। कोई और तरीका नहीं है इस शादी रोकने का? उनकी याददाश्त वापस आएगी तभी ये शादी रुक सकती है। सब बनने का सपड़ा नहीं छोड़ूंगा मैं, समझी? अपनी मनमानी करना बंद कर दे अब। पवनियों की बहू शाह की माँ अम्बा पवनिया वापस आ गई। ये क्या है जय? मुझे इस कांड में से तेरे शामिल होने की बू आ रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि कहीं तूने अम्बा को उसकी याददाश्त वापस दिलाने में मदद तो नहीं की ना? कैसी बातें कर रही है तू? मैं तो खुद हैरान हूं। अचानक से सो के उठी और उसकी याददाश्त वापस आ गई। मैंने बहुत वक्त बर्बाद कर लिया यहाँ पे जय। अब बस। पहले तू गगवाल छुपने आया, फिर तू गलती से किसी और के घर में घुस गया, फिर तुम्हें ये लड़का मिला और तुम यहाँ आ गए और अब इन सब बच्चों का मसीहा बनकर बैठ गया है। सच सच बता जय, वापस पूछ रही हूँ मैं, क्या चक्कर है? कहीं सच में तो तू उस अम्बा को अपना दिल तो नहीं दे बैठा ना? पागल मत बन, बार बार एक सवाल मत पूछ। ये सोच के अब हम करेंगे क्या? कहाँ जाएंगे? मैं तो कहता हूँ कोई मोटी पार्टी फंसा लेते हैं। जो समय का नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो करनी होगी ना। मम्मी, अब आप ठीक हो गए हो ना? तो देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने बच्चों को कैसे भूल गई? उन्हीं को नहीं पहचाना मैंने। बहुत मुश्किलें आई होगी ना? हाँ मम्मी, बहुत मुश्किल आई थी, लेकिन मन्नू के पार्टनर है ना, उनकी वजह से सब ठीक हो गया। जी आप? इतने दिन की यादें अम्मा जी भूल गई, मगर मैं शायद कभी नहीं भूल सकता। मम्मी, मम्मी ये जय है मेरे पार्टनर, इन्हीं की वजह से आप ठीक हो पाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मी आपको पता है जय पार्टनर सबसे बेस्ट है, और इन्हीं की वजह से आज सुशीला नानी जेल में है। ये सिम्मी दीदी और गुंजन दीदी को भी गुंडों से छुड़ा कर लाए थे। मैं किन शब्दों से आपका शुक्रिया अदा करूं? हो जी, शर्मिंदा मत कीजिए जी। आप ठीक हो गई, बस यही सबसे अच्छी बात है। मन्नू आपके बारे में बहुत बातें करता है और इसकी बातें सुन लगता है कि एक दिन अम्बा पवनिया से जरूर मिलूंगा। आप मेरे और मेरे बच्चों के लिए फरिश्ते जैसे हैं। और मुझे देखिए, मुझे कुछ याद ही नहीं है। आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए। थोड़े दिन यहाँ रुक जाइए। हाँ जी, आप ठीक हो गई, बस अब मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा है। पार्टनर, तुम कहीं नहीं जाने वाले। मम्मी कहिए ना इनको। मम्मी इनसे कहिए ना। रुक जाइए ना, आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। थोड़ी मेहमान नवाजी का मौका मिल जाएगा हमें भी।
कि तुम रुक गए। मैं भी यही चाहता था। अरे हम एक काम करेंगे कि कल हम ना पूरा गगवाल घूमेंगे। मैं तुमको नहर के पास भी लेके चलूंगा। पार्टनर देख, मेरी बात समझने की कोशिश कर। तू जानता है ना कितना खतरा है यहाँ पे। खतरा? उस मोहिनी बॉस से? उसको तो मैं अभी बताता हूँ। अभी मम्मी को कह के उसको निकलवाता हूँ घर से। सुन मेरी बात, तू कुछ नहीं करेगा। जो करूंगा मैं करूंगा। वो बहुत खतरनाक है और मैं तुझे कुछ नहीं होने दे सकता। मैं खुद उसे इस घर से निकालूंगा, ठीक है? तू कुछ नहीं करेगा, वादा कर मुझसे। क्या वादा यार? मैंने फैसला कर लिया है जय, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या? वो अम्बा, उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। अब हम यहाँ रह के क्या करेंगे? मैं तो कहता हूँ कि कल के कल यहाँ से चले जाते हैं। नहीं, 2-4 दिन यहाँ रहने के बाद ये तो पता चल ही गया है कि ये पार्टी बहुत ही मोटी है। उस अम्बा ने बहुत माल दबा रखा है। फंसाएंगे तो हम इसी घर को। ये सब क्या हो रहा है? अब मोहिनी को कैसे रोकूं? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था ना कि सब ठीक हो जाना है। ये तो कमाल ही हो गया। तेरी दीदी भी वापस आ गई और तेरी मम्मी भी ठीक हो गई। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ यार, बहुत दिनों बाद मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। अच्छा, ये बात है। ऐसे में एक दावत तो बनती है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा देख, तू ना मेरे घर आ जा। मैं तुझको मेरी मम्मी के हाथ की खीर खिलवाऊंगा। बहुत अच्छी बनाती है वो, और वो भी गुड़ के साथ। क्या हुआ यार? नहीं मन्नू, मैं तेरे घर नहीं आ सकता। तू तो जानता ही है कि हमारे परिवार एक दूसरे के जाने दुश्मन है। यारा, समय बदल गया है। देख, हम कितने दिनों से यही चाहते थे ना कि हमारे घर में सुलह हो जाए। अब ये है पहला कदम। तो चल हमारे घर। नहीं मन्नू, इतना आसान नहीं है। हम कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए। और तू तो मेरे पापा को जानता ही है कि अगर मैंने कुछ भी किया, मेरे पापा मेरी खाल निकाल देंगे। और मेरे घर में कोई नहीं है मुझे बचाने वाला। रमन वीर जी को भी पापा जी ने बहुत दूर भेज दिया, चाचा के घर पे। ये लेटर तुम रमन तक पहुंचा दोगे ना? एक बार बंटी ने वादा कर दिया तो समझो पत्थर की लकीर है। तेरा लेटर पहुंच जाएगा। थैंक यू। अब दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो किसके आएगा? क्यों, सही बोला ना परजाई जी? ऐसे क्या देख रही हैं? दोस्त की वोटी अपनी परजाई बोल दे। इसमें मेरे यार के लिए प्यार भेज रही है ना। पता है, जब कोई इंसान आपके करीब होता है तो आपको उस इंसान की अहमियत पता नहीं चलती, लेकिन वही इंसान जब आपसे दूर चला जाता है तब आपको समझ आता है कि वो इंसान आपके लिए कितना मायने रखता है। इन दिनों मेरे साथ बहुत कुछ हुआ।
मुझे लगा था शायद मैं कभी घर वापस ही नहीं जा पाऊंगी। कुछ लोग मुझे बॉर्डर पे बेचने वाले थे, पर इन सब चीजों से गुजर के अब मैं घर वापस आई हूँ। और अब जब आई गई हूँ तो मैं अब वही कर रही हूँ जो मेरा मन कर रहा है। और इस चिट्ठी में ये लिखा है कि भले ही वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसकी यादें मेरे साथ है। ये दवाई इनको दे दीजिएगा। मम्मी क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ठीक है। बस चेकअप के लिए बुलाया था डॉक्टर साहब को। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस इनका बीपी लो है। देखिए, आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आइए। डॉक्टर अंकल जी, क्या अभी मैं अपनी मम्मी को कुछ ऐसा बोल सकता हूँ जिससे वो थोड़ा सा चौंक जाए, हैरान हो जाए? कुछ जरूरी बात है? बिल्कुल नहीं बेटा, अभी कुछ दिनों तक उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहना है जिससे वो परेशान हो। वो अभी तो ठीक हुई हैं, उनके दिमाग की नसों पर जोर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? जी। मन्नू किस बारे में बात कर रहा था? और कौन सी चौंका देने वाली खबर? वो कुछ नहीं, वो बस मम्मी के बारे में कुछ पूछ रहा था। हर बात का ख्याल रखना पड़ेगा ना, मम्मी का ध्यान रखना है आपसे, उसी बात के लिए। मन्नू को हिचकी आ रही है, इसका मतलब मन्नू कुछ छुपा रहा है मुझसे। क्यों? अम्बा को बीरू मामा के बारे में क्यों नहीं बता सकते हम? क्योंकि डॉक्टर साहब ने मना किया है कि कोई भी परेशानी वाली बात मम्मी के सामने नहीं बोलनी है। इसलिए हमको कुछ दिन के लिए ये बात छुपानी पड़ेगी। और तुझे क्या लगता है हम ये बात छुपा पाएंगे? तूने खुद ने कहा था ना कि मम्मी को आखिरी बात ये याद है कि बीरू मामा तेरे लिए सबूत लाने गए थे। अब वो पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? जी मैं भैरव सिंह से बात कर सकती हूँ? जी जी, गोरा सा पतला सा है। नहीं वो वाला नहीं, गगुवाल गांव वाला। हाँ जी, अगर आप उसको बुला दें मैं इंतजार कर लूंगी जितना भी वक्त लगेगा। जी बुला दीजिए। मन्नू, मम्मी लग गया। मन्नू क्या हुआ बेटा? कैसे गिर गया? पता नहीं मम्मी, कैसे लगी? चोट लगी क्या? फिसल गया बस। ये कुत्ता फांदा रहता है। आप फोन पे किससे बात कर रही थी? वो मैं बीरू मामा से बात करने की कोशिश कर रही थी, बात ही नहीं हो पाई। बीरू मामा से? हाँ, इतनी तेज गिरा है, इतनी तेज आवाज आई, लगी तो नहीं? अभी आपकी उनसे बात नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उनको कुछ काम था। कॉलेज वालों ने किसी काम के लिए उनको दिल्ली भेजा है कुछ दिनों के लिए। ऐसे कैसे? बताया नहीं उसने। वो आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन आपकी तबीयत खराब थी ना, इसीलिए वो कुछ दिनों में आ जाएंगे। मेरे दिमाग से ही निकल गया था आपको बताना। चल कोई नहीं, तुम मुंह हाथ धोले में खाना लगा देती हो। कूदना फाड़ना बंद कर। जी। ध्यान से, टिकता रहता है। साला अच्छे है, बड़ा बॉडीगार्ड बना फिरता है। अब बहुत हो गया अब तक उसका। मेरा फोन कहाँ है? अब तो अम्बा की भी याददाश्त वापस आ गई है। हाँ, अब बताता हूँ।
जिस आदमी को घर पे रखा हुआ है उसी आदमी ने वीरू को अस्पताल पहुंचाया है। अब तो क्या साले। मोहिनी जी, आप यहाँ? क्या हुआ मोहिनी जी? वही तो मैं आपसे पूछने वाली थी। अकेले में बात करने का मौका नहीं मिलता ना। बताइए ना, क्या बात है? इतने परेशान क्यों रहते हैं? कुछ नहीं जी। ना, नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, हम तो आपकी आंखों में पड़ सकते हैं। किसी अपने ने आपको धोखा दिया है ना? आप जैसे अच्छे इंसान कब्रू जवान को ही धोखा मिलता है। कहते हैं ना, अच्छे इंसानों का जमाना नहीं है। अगर हम आपसे एक बात कहें तो बुरा नहीं मानेंगे ना आप मेरी बात का? आप इस पिंड के औहदे वाले इंसान लगते हैं, और वो अम्बा मुझे ना वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। बहुत बुरी लगती है जी वो। मुझे ना लगता है कि आपकी जिंदगी में परेशानी ना कहीं इस अम्बा की वजह से ही है। क्या है ना, मैं कोई ऐसी वैसी चीज नहीं हूं। आप तो जाने गए होंगे ना। अगर आप चाहो तो मैं आपका मान सम्मान, आपका औहदा मैं आपको दिलवा सकती हूँ। वो क्या है ना, आपसे पुराना सा रिश्ता लगता है। कोई कशिश है आप में जो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मोहिनी जी, सोच तो अच्छी है आपकी, लेकिन इस बारी प्लानिंग मेरी भी पूरी है। ये जो जय बैठा है ना नीचे सबका बॉडीगार्ड बन के, उसके खिलाफ बहुत गहरा राज है मेरे पास। अब तो साला घर से बाहर जाएगा ही जाएगा। वाह जी वाह, सदके जावा मैं। आपसे यही उम्मीद थी। एक तरकीब दूं? हथियार तो खूब है, पर कोई भी हथियार होने से जंग नहीं जीती जाती। आपको पता होना चाहिए कि उस हथियार को कब और कहां इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पास जो राज है उसे संभाल के रखिए। सही समय आने पर निकालें तो मजा दुगना होगा। बाकी आपकी मर्जी।